हद तो ये हुआ कि बाबा भीमराव अंबेडकर के 5 बड़े बड़े स्थल थे, कार्य स्थल थे, जिसको स्मारक के रूप में और पंच तीर्थ के रूप में कायम करने का काम किया तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके पहले किसी ने नहीं किया था। हम जैन भीम करने वाले लोगों को कहना चाहते हैं कि पहले की सरकार जिस कांग्रेस की बात करते हैं, हम भी कांग्रेस में थे, वो कहाँ भीमराव को छोड़ रहे थे, कहाँ भीमराव की बात कर रहे थे। और जब भीमराव अम्बेडकर की बात बाबा भीम हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया तो आज क्यों नारा वो लगाते हैं कि हम दलितों के, हम आरक्षण के और संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि विरोधियों ने हम लोगों के खिलाफ भ्रामक प्रचार किया था और कहते हुए भी नज़र आए कि मुझे जो विभाग मिला है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह कौन सा विभाग है और कौन सा अटपटा विभाग मुझे मिल गया है। मुझे इस विभाग की कुछ भी समझ नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे समझाया और बोला कि मैं अपने सपनों वाला विभाग आपको दे रहा हूं। और जब मैं इस विभाग को देख रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कर सकता हूं। और वह अंबेडकर जी के बारे में भी संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज अंबेडकर जी की भव्य मूर्ति बनने जा रही है, वो भी नरेंद्र मोदी जी की वजह से। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं हम आपको उनकी बातों के साथ। कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई, आप जानते हैं कि हम 1980 से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन लगता था कि हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम भूलते जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का कि जब से इनकी सरकार बनी बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम उत्तरोत्तर ऊंचाइयों पर जाने लगा। हद तो ये हुआ कि बाबा भीमराव अंबेडकर के 5 बड़े बड़े स्थल थे, कार्य स्थल थे, जिसको स्मारक के रूप में और पंच तीर्थ के रूप में कायम करने का काम किया तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके पहले किसी ने नहीं किया था। हम जैन भीम करने वाले लोगों को कहना चाहते हैं कि पहले की सरकार जिस कांग्रेस की बात करते हैं, हम भी कांग्रेस में थे, वो कहाँ भीमराव को छोड़ रहे थे, कहाँ भीमराव की बात कर रहे थे। और जब भीमराव अम्बेडकर की बात बाबा भीम हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया तो आज क्यों नारा वो लगाते हैं कि हम दलितों के, हम आरक्षण के और संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। अगर संविधान के खिलाफ जाने की बात होती तो भाई नरेंद्र मोदी जी अंबेडकर साहब को इतना प्रतिष्ठापित नहीं करते। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, नहीं मालूम होगा आप लोगों को, मैं कहना चाहता हूँ और ये लोग को हिम्मत नहीं है कि जो उस बात की चर्चा करते हैं कि अब लंदन में, ब्रिटेन में, जहाँ भीमराव अंबेडकर रह करके पढ़े थे, कुछ काम किए थे, अपने किताबों को लिख करके संग्रहण किए थे, वो गुलाम था, गिरवी रखा हुआ था ब्रिटिश के लोगों में। किसी कांग्रेस को या नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के पहले किसी भी सरकार को उस स्थान के कोई चिंता नहीं थी। आप लोगों को जो जय भीम करते हैं उनको याद रखना चाहिए कि उस स्थल को, उस जगह को, उस मकान
खरीद ली है और बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्मारक बनाने का काम किया है, ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। तब फिर किस मुंह से हमारे कुछ लोग कहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के और संविधान के और आरक्षण के विरोधी सरकार है। तो इसलिए मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग का अभिवादन हो रहा है तो अभिवादन के स्वरूप हम लोगों की ये मंशा को भी आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी की क्या मंशा है। वो सही है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास में वो विश्वास करते हैं और काम कर रहे हैं। और तो और बात बहुत सतही है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जात पात में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे जयदास जी ने कहा था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजय सो हरि के होई। लेकिन ये कहने से नहीं होगा। आज नरेंद्र भाई मोदी ने जीतन मांझी को, जो एक भुइयां मुसहर का बेटा है, हिंदुस्तान बिहार में सबसे नीचे गरीब तबका का है, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बना करके उस समाज का उन्होंने इज्जत बख्शा है। तब फिर हमारे तथाकथित जय भीम कहने वाले लोग कैसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी हैं और संविधान के विरोधी हैं। तो इसलिए आज जब हम लोगों का सम्मान की बात आई, अभिनंदन की बात आई,